वीर्य की अत्यधिक शक्ति होती है। अगर आप इसे कैसे उपयोग करना चाहिए यह जानते हैं, तो वह एक अत्यंत प्रभावी वस्तु है। क्या इसे एक अलग स्तर के कार्य के लिए परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल, यह वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वीर्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए उपयोग करना चाहिए। क्या हमारे आध्यात्मिक विकास में वीर्य का नष्ट करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है? जी हाँ, आप जानते हैं कि वीर्य आपके शारीरिक अस्तित्व का आधार है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आप इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यह 50% तत्व है। हमारे पास त्वचा है, हमारे पास प्राणियों की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे पास शरीर, हृदय, जिगर, किडनी और बहुत कुछ है। ये सभी कोशिकाएं अपने तरीके से अपनी शक्ति की होती हैं, लेकिन वीर्य एक अत्यधिक स्तर की प्राकृतिक शक्ति होती है जो एक पूरी नई जीवन को उत्पन्न कर सकती है। आज आप एक प्राणिक कोशिका लेके प्रयोगशाला में कई चीजें बना सकते हैं और शायद हम आपकी क्लोनिंग भी कर सकते हैं। इसलिए संभावना यह भी है। लेकिन यह सेल जिसे आप वीर्य के रूप में संदर्भित कर रहे हैं, यौगिक संस्कृति में इसे वीर्य कहा जाता है। वीर्य को वज्र भी कहा जाता है, जो स्थिरता या हीरे को दर्शाता है, जो सबसे कठोर चीज है। मानव शरीर में वीर्य को वज्र की तरह समझा जाता है, यानी यह सबसे प्रभावी वस्तुओं में से एक है। अगर आप इसे कैसे उपयोग करना जानते हैं कि इसको कैसे उपयोग करना है, आप इसे से बच्चा पैदा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह एक बात है। अगर आप यह सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप इसे नई चादर पर गिराने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वह आपकी भावना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप वह कर रहे हैं। इसे नैतिक रूप से न्यायानुसार नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति की मजबूरी क्या है। लेकिन इस शरीर में क्या कुछ नहीं है? क्या इसे एक अलग स्तर के कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल। न केवल वीर्य, बल्कि इस शरीर और मन के हर पहलू को आप किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज में परिवर्तित कर सकते हैं। देखें, मान लीजिए मैं आपको सूप बनाने की सामग्री देता हूँ। हर एक व्यक्ति को एक ही सूप बनाना है। क्या आपको लगता है सभी लोग एक ही सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 विविधताओं के सूप बनाएंगे। वही हमारे साथ अभी हो रहा है। हम सभी मूल रूप से एक ही सामग्री हैं, लेकिन देखिए कितने अलग अलग हैं। अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री देता हूं, तो आप एक महान सूप बना सकते हैं या एक घटिया सूप। इस पर आपकी कौशल आधारित है। क्या आपके पास वह कौशल है? क्या आपके पास वो काबिलियत है? क्या आपके पास आवश्यक साधना और मार्गदर्शन है? यह एक बड़ा प्रश्न है।